हाँ भाई, जरा ध्यान दीजिएगा क्लास। यहाँ पर जो आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। उसमें हम बात कर रहे थे जब भी पोषक के शरीर में कोई भी एक क्या उपस्थित होगा, कोई भी एंटीजन जो है वो प्रवेश करता है, तो पोषक का शरीर उसमें उपस्थित जो बी सेल्स होती हैं वो किसका निर्माण करती हैं, एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। एंटीबॉडीज भी कई प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके प्रवेश करते ही बहुत जितनी भी प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग आपकी एंटीबॉडीज वहाँ आ जाती है उस स्थल पर जहाँ पर इस एंटीजन की वजह से संक्रमण हुआ था, ठीक है। अब मैं यहाँ बात कर रही थी प्रतिजनिक निर्धारक की, जिसे हम जनरली जानते हैं एपिटॉप के नाम से। अब याद आ गया? प्रतिजनिक निर्धारक तो आप लोगों को याद नहीं आया होगा, एंटीजेनिक डिटरमिनेंट, तो एपिटॉप तो याद आ गया होगा, खैर ठीक है। किसी भी आपके एंटीजन पर एक पर्टिकुलर क्या प्रेजेंट रहते हैं, एपिटॉप प्रेजेंट रहते हैं। हमें इन्हीं एपिटॉप के लिए इन अलग अलग एंटीबॉडीज पर क्या पाए जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग प्रकार के ही पैराटॉप। भाई एपिटॉप से जुड़ने के लिए क्या चीज होनी जरूरी है, पैराटॉप। अब यहाँ पर एपिटॉप थे, एपिटॉप से जुड़ने के लिए पैराटॉप जो कि अलग अलग थे। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है क्लास, मतलब जो बी सेल ने स्रावित किए थी एंटीबॉडीज, अगर किसी एंटीजन के प्रवेश करने से अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी और साथ में अलग अलग प्रकार के पैराटॉप उपस्थित हैं, तो ये चीज जो हमें मिलती है वो होती है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। तात्पर्य ये है कि इसमें जो आपकी एंटीबॉडीज जो हैं वो बहुत सारी हैं, पॉली मीन क्या होती है, बहुत सारी। तो यहाँ पे जो आपकी एंटीबॉडीज हैं वो कैसी हैं, बहुत सारी हैं, और उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी क्या चीज प्रेजेंट है, पैराटॉप प्रेजेंट है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्लास, हमें चाहिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। हमारा यहाँ पर क्या है टॉपिक आज का, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या होता है, इसमें हमें एक सेल है बी सेल, ठीक है। जब ये बी सेल आगे जाके भाई आगे जाके डिवाइड करती है ना, विभाजन करती है, आप लोगों को बताया था दो प्रकार की कोशिका बनाती है, एक होती है प्लाज्मा कोशिका मतलब प्लाज्मा सेल, और दूसरी होती है स्मृति कोशिका मतलब मेमोरी सेल, बताया था। तो यहाँ पर ये जो बी सेल है, भाई पहले तो मुझे ये बताएं सेकंड ईयर, ये सब चीज क्लियर है ना यहाँ तक, पॉलीक्लोनल तक? यस और नो में जवाब दे दिया करें क्लास, इसे मैं रफ कर दिया करूँ, इसे पूरा ग्रीन बोर्ड भर जाता है, कहाँ पे फिर आके बताया जाएगा। नो का मतलब क्या है, यस मतलब क्लियर है, गुड। सौरभ क्लियर है ना बेटा? नो का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, समझ में नहीं आया है कि नहीं आया, इस चीज को क्लियर कर दो भाई। चलो इसे हटा देते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हमने बात की थी हमारे सेक्शन ए में, जो हम बता चुके हैं अब तक इम्यूनोलॉजी में, ठीक है। तो जरा बात करते हैं, एक बार समझा दीजिए। अच्छा ठीक है, सुन लीजिए एक बार और। सपोज कीजिए हम कोई एंटीजन था, ठीक है, जैसे ही उसने किसी भी पोषक के शरीर में, पोषक को इंग्लिश में बोलते हैं होस्ट, होस्ट मतलब कोई भी हो सकता है, आप, मैं या कोई और, ठीक है। तो होस्ट के शरीर में जैसे ही वो घुसता है तो ये होस्ट का शरीर क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। और ये एंटीबॉडी कौन बनाती है, बी सेल्स बनाती हैं, टी सेल्स कभी नहीं बनाती, बताया था, ठीक है। तो ये बी सेल्स का निर्माण, सॉरी बी सेल्स जो है जो एंटीबॉडीज बनाएंगी, तो एंटीबॉडीज भी 5 टाइप्स की होती हैं, ये भी बताया था। एंटीजन जैसे ही शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी वहां आती है संक्रमण स्थल पर, वो कौन सी होती है, आईजीएम होती है,
जो प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रदर्शित करती है, बताया था। और साथ में दूसरे नंबर पर जो आती है वो होती है आईजीजी, जो आपका द्वितीयक रिस्पॉन्स शो करती है, ठीक है। और साथ में कुछ अलग अलग प्रकार की क्या बनेंगी, एंटीबॉडीज बनेंगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार की आपकी एंटीबॉडीज बनी थी, ठीक है, वो हम उन्हें किस नाम से जानते हैं, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। कैसे हुआ ये पॉलीक्लोनल, मैंने आपको बताया था हर एक एंटीजन पर, ये एंटीजन है सपोज कीजिए, ठीक है, इस पर क्या प्रेजेंट रहते हैं आपके अलग अलग प्रकार के पैराटॉप, बताए थे, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये हैं आपके एपिटॉप, ये एपिटॉप प्रेजेंट रहते हैं ना एंटीजन पर। तो इन एपिटॉप से जुड़ने के लिए एंटीबॉडी पर क्या पाए जाते हैं, पैराटॉप, ठीक है, क्लियर है। एपिटॉप से जुड़ने के लिए क्या पाए जाते हैं, पैराटॉप। तो एपिटॉप प्रेजेंट होते हैं एंटीजन पर, पैराटॉप प्रेजेंट होते हैं आपके एंटीबॉडी पर। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर था। अच्छा, यहाँ पर जो एंटीबॉडीज आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बनी थी, वो उन पर अलग अलग प्रकार के ही क्या उपस्थित थे, पैराटॉप उपस्थित थे। अब इसमें करना क्या था, इसमें हमारी जो बी सेल्स होती हैं, अभी मैंने बस इतना ही बताया था, ठीक है। देखें यहाँ पर अलग अलग प्रकार की आपकी क्या बने थे, पॉलीक्लोनल थे, एंटीबॉडीज बनी थी। अब सपोज कीजिए ये कोई बी सेल है, ठीक है, अगर ये अपनी ही कॉपी बनाए, मतलब यहाँ पे 2 सेल इसने बनाए, इनका भी विभाजन हुआ, इन्होंने भी 2 सेल्स बनाए, और इन्होंने भी फिर आगे 2 सेल्स, इस टाइप से ये 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड करती हूँ, ठीक है। मतलब अगर कोई भी सेल अपनी ही जैसी आइडेंटिकल कॉपी बनाए, अपनी ही जैसी आइडेंटिकल कॉपी से मतलब है यहाँ पर हूबहू अपने जैसी, जिसमें जो अमीनो एसिड है, अमीनो अम्ल, ठीक है, तो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होगा वो इन सभी कोशिकाओं में समान होना चाहिए, और इनसे जो भी विभाजित हो रही है अब नीचे भी, उन सब में अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है, जो श्रृंखला है, अमीनो एसिड श्रृंखला, ठीक है, वो सेम होगी, एक ही प्रकार की पाई जाएगी क्लास। इन सभी कोशिकाओं में अमीनो अम्ल की जो श्रृंखला है वो कैसी होगी, एक ही पाई जाएगी। और साथ में पाई जाती हैं आपकी जो आनुवांशिक संगठन होता है, जो आनुवांशिक संगठन होता है वो भी सब में सेम होगा, मतलब एक ही प्रकार का पाया जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे मोनोक्लोनल की, तो मोनोक्लोनल में आ जाते हैं हम जब हमारे एक ही जनक से, यहाँ पर ये सेल क्या है, एक जनक का काम कर रही है यहाँ पर, तो जब हमारे एक ही जनक से उत्पन्न होने वाली ऐसी कोशिकाएं जिनमें आनुवांशिक संगठन व अमीनो अम्ल की श्रृंखला एक ही प्रकार की हो, वह सभी कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है, क्लियर हुआ। एक बार फिर अपनी बात को रिपीट कर देते हैं, एक ही जनक से उत्पन्न होने वाली ऐसी कोशिकाएं जिनमें अमीनो अम्ल की श्रृंखला व आनुवांशिक संगठन एक ही होगा, ठीक है, जो एक ही जनक से उत्पन्न हुई हैं, तो उनको हम किस नाम से जानते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के नाम से। अब चूंकि इनमें आनुवांशिक संगठन बराबर है, सब में एक ही है, और साथ में अमीनो अम्ल की श्रृंखला भी सेम है सब में, तो इससे होगा क्या, इससे जितनी भी आपके एंटीबॉडीज का स्त्रावन होगा वो सारी एक ही प्रकार की होंगी, एक प्रकार की ही एंटीबॉडी बनेंगी, और उन पर एक विशिष्ट प्रकार के ही पैराटॉप पाए जाएंगे। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, हम चाहते थे एक ही प्रकार की एंटीबॉडी हमें मिले, और साथ पर उसमें विशिष्ट प्रकार के ही क्या उपस्थित हों, पैराटॉप उपस्थित हों, यही हम चाहते हैं, ठीक है।
एक्चुअली इस टॉपिक को हमने सेक्शन ए में थोड़ा सा बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। यहाँ पर पढ़ाने का जो तरीका है, मतलब यहाँ जो बताने का जो कारण है वो ये है, हमारा जो सेक्शन सी है वो है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अब ये जो बी सेल्स है ना, या जो एंटीबॉडीज हैं यहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, वो नॉर्मल एंटीबॉडी ना होकर यहाँ पर ये एक औषधि का काम करेंगी। किसका? औषधि का। क्लियर है? किसका काम करेंगी? ये औषधि का काम करेंगी। अब वो औषधि का काम किस प्रकार करेंगी, यही तो हमें पढ़ाना है यहाँ पर, यही चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलो बात कर लेते हैं अपने इस सब चीजों के बारे में। तो जरा ध्यान दीजिएगा क्लास, ये इस प्रकार से जब विभाजन करती हैं, बी सेल दो प्रकार की कोशिका विभाजित होती है ना, प्लाज्मा कोशिका और स्मृति कोशिका, मतलब प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स आ जाए। कभी कभी इन सम केसेस ये जो आपकी बी सेल्स होती हैं वो कभी कभी कैंसरस प्रवृत्ति की हो जाती हैं। जो आपकी बी सेल्स होती हैं क्लास, वो कभी कभी कैंसर प्रवृत्ति की हो जाती है। कैंसर प्रवृत्ति से मतलब होता है जब ये बी सेल अनियंत्रित होकर विभाजन करने लगे। अनियंत्रित मतलब जनरली होता क्या है, अगर हमारे शरीर में कोई भी एंटीजन प्रवेश करता है तो जैसे ही वो एंटीजन का खात्मा हो जाएगा, जिस भी प्रोसेस से होना होगा, ठीक है, हमने तो भाई टाइप्स तो पढ़ ली है ना, अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में। तो किसी भी प्रकार से जब हमारा एंटीजन जो है फिनिश हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, तो हमारे शरीर में उससे रिलेटेड जो एंटीबॉडी बनती हैं वो बनना बंद हो जाती हैं, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये बी सेल्स जो है वो अनियंत्रित होकर फिर भी एंटीबॉडी का स्रावन करती जाती हैं, करती जाती हैं, करती जाती हैं। ना सिर्फ स्रावन बल्कि वो अपनी ही उसमें विभाजन करती हैं, अपनी जैसी कोशिकाएं बनाने लगती हैं बहुत सारी, और अनियंत्रित होकर और असमय के लिए, अनियमित समय के लिए, मतलब वो बनाती चली जाएंगी और इस हद तक बनाती हैं कि वो एक कैंसर का रूप ले लेती हैं। और क्या बना लेती हैं? गांठें, गांठें बना लेती हैं व अबुर्द। अबुर्द तो आप लोग जानते नहीं है, इसीलिए लिख रही हूँ ट्यूमर, क्योंकि अबुर्द मैंने भी फर्स्ट टाइम ही पढ़ा था, अबुर्द, ठीक है। तो ट्यूमर बना लेती है एक तरीके से गांठ। ट्यूमर तो समझ में आता है, वो गांठ जैसी कोई संरचना हो जाती है हमारे किसी भी शरीर में किसी पार्ट में, तो वो क्या होता है, ट्यूमर ही कहा जाता है कि आपके अंदर ट्यूमर हो चुका है, ठीक है। तो ये ट्यूमर का निर्माण कर देती है कभी कभी ये बी सेल्स। और कैसे करती हैं? जब ये अनियंत्रित होकर असमय के लिए बिल्कुल विभाजन करती चली जाएंगी, बिल्कुल ऑल टाइम, ठीक है। तो क्या बनाएंगी? गांठें बना लेंगी और ट्यूमर बना लेंगी, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो आपकी ट्यूमर होती हैं, ठीक है, इनमें जो कोशिकाएं पाई जाएंगी, क्या पाई जाएंगी? कोशिका। तो उन कोशिकाओं को हम नाम देते हैं माइलोमा। उन्हें हम क्या नाम देते हैं? माइलोमा, ठीक है। कभी कभी एक नंबर में आ जाता है कि माइलोमा कोशिकाएं क्या होती हैं। तो जब बी सेल्स यानी कि बी लिम्फोसाइट्स अनियंत्रित होकर असमय के लिए जब विभाजन करती हैं तो गांठें व अबुर्द का निर्माण कर लेती हैं, और उन अबुर्द में इनकी ट्यूमर में से पाई जाने वाली सेल्स होती हैं वो माइलोमा सेल्स कहलाती हैं, ठीक है। ये माइलोमा सेल्स जो होती हैं, एक तो ये होती हैं अमर। कैसी होती हैं? अमर। अमर कैसे होती हैं समझा देती हूँ। अगर आपने कभी सुना हो तो ये कहा जाता है किसी का ट्यूमर हो जाता है तो कि देखिए ये ट्यूमर है, इसका जल्द से जल्द इलाज करवा लीजिए वरना ये बहुत घातक रूप ले लेगी। मतलब ये अब अपना इसने एक बार करना स्टार्ट कर दिया है ना विभाजन, अब ये करती चली जाएगी बहुत लंबे समय तक के लिए, तो इसका इलाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस केस में। क्लियर है कि अमर होने की वजह से क्या होगा। और साथ में ना सिर्फ अमर होती है बल्कि ये एंटीबॉडी का स्त्रावन भी करना बंद कर देती है। ट्यूमर का जब निर्माण करती है तो एंटीबॉडी का भी निर्माण नहीं करती, मगर हाँ किसी किसी केस में एंटीबॉडी का निर्माण बहुत ज़्यादा हद तक करने लगती है, जो कि वो भी उसके लिए थोड़ा हानिकारक हो जाता है। क्लियर है? माइलोमा समझ में आया अब आपको?
आपको यहाँ माइलोमा वर्ड एक्चुअली सुनने को मिलेगा, इसीलिए बाद में बताया गया है ये माइलोमा। हालांकि पहले भी डिस्कस किया जा चुका था माइलोमा क्या होता है, ये पूरा क्लियर है अब? किसी को कोई परेशानी है यहाँ तक तो पूछ लीजिए, वरना फिर आगे चलते हैं। बताएं, क्लियर है? चलिए फिर आगे चलते हैं। हम एक काम करते हैं क्लास, यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे अपने इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के निर्माण के बारे में, कि इनका निर्माण कैसे होता है, क्यों होता है और उसका कारण क्या होता है। ठीक है, हमें किस लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, पहली बात तो ये कि इसका बहुत ये ह्यूज टॉपिक होने की वजह से ये इसके बारे में हम आपसे कल बात करेंगे पूरे डिटेल में। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए बस। निर्माण जो है वो किया था सबसे पहले, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है उसके बारे में सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोहलर व मिल्स्टेन। क्या नाम था? कोहलर व मिल्स्टेन। उन्होंने इसके बारे में बताया था। कोहलर व मिल्स्टेन ने सबसे पहले इनके बारे में बताया था। एंटीबॉडी का मैम नोट्स कैसे मिलेंगे, बिना नोट्स के कैसे पढ़ें? हिंदी मीडियम के बेटा, हिंदी मीडियम के तो आई थिंक मिल जाने चाहिए थे आप लोगों को। नहीं सीरियसली बता रहे हैं, आप लोगों को अब तक तो मिल जाने चाहिए थे, क्योंकि वो तो पूरे पूरे नोट्स आएंगे आपके पास एक बार में। ठीक है, नहीं मिले मैम एक ही यूनिट के नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, सर ने भिजवाने की बात तो कह दी है, यहाँ पे काम चल रहा है आपके नोट से रिलेटेड। ठीक है, चिंता ना करें, सेकेंड ईयर आप लोगों को नोट्स बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा ठीक है, नोट से अब बात रिलेटेड बात ना करें आप मुझसे, क्योंकि ये काम कॉलेज का है और वो आप तक पहुंच रहे हैं। चिंता ना करें आप, भाई मेरे सामने काम चलता है नोट्स का, बहुत ज़्यादा नोट्स है ना, पूरे रजिस्टर है भाई, तो वो सब चीज़ उसी कॉपी करेंगे, उसको पेन ड्राइव में करेंगे या PDF वगैरह बनाएंगे, तो टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, तो वो सब चीज़ आप तक पहुँच जाएंगी, इस चीज़ की गारंटी है। ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, हमारे पास बुक नहीं है मैम, चिंता ना करें बेटे, बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो एक काम करते हैं, इसके बारे में हम आपसे कल बात करते हैं। ठीक है, चलिए।